IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है। सेना के 16 कोर के GOC के एच सिंह के मुताबिक आतंकवादी स्कूल, हाईवे और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको निशाना बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 200 आतंकी पीर पंजाल रेंज से भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। और आपको बता दें कि इन आतंकियों के निशाने पर ऐसे इलाके हैं जहां पर वो आसानी से हमला कर सके। पाकिस्तान का जो मकसद है वो है ध्यान को किस तरह से भटकाया जाए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि होंगे। तो पीर पंजाल रेंज बनाए गए हैं लश्कर और ISI पाकिस्तान के साथ मिलकर। क्या कोई ऐसी प्लानिंग इनकी तरफ से जो वार रूम बनाए गए उस बारे में क्या नॉलेज है? वार रूम या ऑपरेशनल इनका जो कोऑर्डिनेशन जो के उसके बारे में बात हो रहा है कि जैसे ISI का मिलिटेंट उनका जो पाकिस्तान आर्मी है और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स के जो इंचार्ज है उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन जो है उसको ज़्यादा मेरे विचार में तेज़ी करने के लिए, ताकि इन्फिल्ट्रेशन को सक्सेसफुल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इतना तो हमारे पास इनपुट है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अपने फौज जो है हमेशा तैयार है, तैयार रहेगा और ऐसे जो डिज़ाइन है उसको नाकाम करके ही छोड़ेंगे। अभी एक VIP विजिट है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई अटैक की? लास्ट क्वेश्चन मिस्टर सिंह लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी इनपुट जो अभी 26 जनवरी आ रही है, कोई जनरल इनपुट की कोई अटैक हो सकता है स्कूल्स वगैरह? जनरल इनपुट्स है, लेकिन हमारे पास अगर स्पेसिफिक इनपुट है तो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जनरल इनपुट है कि सॉफ्ट टारगेट में जो है अपने जैसे स्कूल्स है, सिविलियंस है, इसको टारगेट करने के लिए इनपुट्स है। लेकिन हमारे पास और हम लोगों ने बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है मिलके, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ ऐसे जो है साजिश को नाकाम जरूर कर देंगे हम। थैंक यू सर। तो ये थे जनरल सिंह जिन्होंने साफ कहा कि सीमा पार जो वार रूम बने हैं वहां पर ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री की कोऑर्डिनेशन है और वहीं से ऑपरेशनल जो रूम है वहां पे जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो 26 जनवरी को लेकर कुछ जनरल इनपुट्स मिले हैं जिसमें को सॉफ्ट टारगेट स्कूल्स या फिर कॉन्वाई पे या हाईवे पे या सिविलियन इलाकों में जो मिलिटेंट हैं वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सेना चौकस है, उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ पवन शर्मा, नगरोटा, IBN 7। तो कुछ जनरल इनपुट जरूर है, लेकिन कोई स्पेसिफिक इनपुट के बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। सेना के 16 कोर के GOC एच सिंह का बयान इस वक्त यहां पर आप सुन रहे थे, जो एक बातचीत हमारे सहयोगी यहां पर कर रहे थे। पवन शर्मा हमारे साथ खुद यहां पर जुड़ चुके हैं। तो पवन, अब ऐसे में हम अगर यहां पर देखें ओबामा के दौरे के मद्देनजर या जिस तरह के इनपुट्स वहां पर मिल रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अब आप देख पा रहे हैं? पवन, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसा कि अभी जनरल सिंह ने कहा कि उनके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट्स जो है वो अब सबके सामने शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास खबर है कि इस समय LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर सब लोगों की चौकसी वहां पर बढ़ी हुई है और इनके पास खास इनपुट्स है कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो बिल्कुल मौका चाहते हैं किसी न किसी तरीके से क्रॉस हो। और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ ग्रुप्स जो हैं उनकी मौजूदगी बिल्कुल पास देखी गई है, जो है वो इस पार भी देखे गए हैं। तो ये एक जनरल इनपुट्स के तौर पे वो बात कर रहे हैं कि स्वाद टारगेट कर सकते हैं, सिविलियन इलाका टारगेट कर सकते हैं। जैसे पिछले महीने में अर्निया में एक हमला जहाँ पर गाँव के भीतर मिलिटेंट घुस गए थे, तो इस तरह से वो बड़ा हमला जो है वो कर सकते हैं, स्कूल्स क्राइसिस कर सकते हैं। तो उसे लेकर उन्होंने साफ कहा कि हम लोग चौकस जरूर है, लेकिन हम जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो इनपुट जो है वो हम अभी शेयर नहीं करना चाहते। जाहिर तौर पर अपनी जो रणनीति है उसमें किसी तरह का कोई खुलासा या कोई ऐसी बात नहीं वो करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पवन शर्मा। तो पवन, अगर हम यहां पर बात करें पीर पंजाल रेंज की, वहां पर आप किस तरह से अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां से 200 आतंकी जो है वो वहां से घुसने की फिराक में है। बिल्कुल, ये IBN 7 ने कुछ दिन पहले कहा कि वहां पर LOC के पास रूम स्थापित किए हैं लश्कर और ISI ने मिलकर। अगर हम LOC पीर पंजाल की बात करते हैं तो वहां पर
बहुत सारे इंफिल्ट्रेशन के रूट्स हैं जो हम ट्रेडिशनल रूट्स कहते हैं, जहाँ हमारे नाले हैं, नदियां हैं, कुछ ऐसे घने पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फबारी अभी हो रही है, तो उससे पहले वहां से इंफिल्ट्रेशन की कोशिश रहती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी सेना तो पूरी तरह जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हम करेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी पवन शर्मा का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो आतंकी वारदात में तेजी आई है। पुलवामा जिले के शोपिया की अगर बात करें तो वहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। फायरिंग की जो जानकारी मिल रही है वो अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि खरोच के जंगलों में 2-3 आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर एक साझा ऑपरेशन उसने शुरू किया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और आखिरकार सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन 2 से 3 ये बताए जा रहे थे। अभी भी जो ऑपरेशन है उसको नहीं कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पिछले 48 घंटे की लेकिन अगर हम बात करें तो ये दूसरा मौका है जब आतंकियों से सेना की ये मुठभेड़ हो रही है। कल 8 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे। नसीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ और विस्तार के साथ जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये ऑपरेशन जो चलाया गया था इनके खिलाफ ये अब भी जारी है? जी, अभी ये ऑपरेशन जारी है और मैं पवन की बात को पहले आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जैसे सेना ने वो चौकस कर दिया है और जो इनपुट्स है कि 26 जनवरी के मौके पे जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी हो सकती है, मिलिटेंट अटैक्स बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहना काफी जरूरी है कि 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस के मौके पर राज्य में काफी ज्यादा सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत की जाती है। उसमें सेना भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी और सीआरपीएफ, और उसी की एक कड़ी है कि जो 2 एनकाउंटर्स पिछले 48 घंटे में हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एक सोपोर में हुआ जिसमें लश्कर तैयबा का एक सीनियर कमांडर मारा गया, और आज जो एनकाउंटर हुआ है जो कि शोपियान जिले में अभी जारी है, और ये वही पहाड़ी रेंज है जो सेना ने बात करी है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है घाटी में और ऊपरी इलाकों में पहाड़ियों पर काफी ज्यादा बर्फबारी है, सर्दी भी है, और ऐसे में कोशिश रहती है मिलिटेंट्स की कि वो आबादी वाले इलाके में आए और घरों में छुप जाए। तो यही एक मौका रहता है सुरक्षा बलों के पास कि उनको घेर दिया जाए और मार दिया जाए। तो अभी तक जो शोपियान जिले में मुठभेड़ चल रही है उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और एक और मिलिटेंट के होने की वहां पर आशंका है। शुक्रिया नसीर, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।